एक बार एक जाट ने अपने मित्र से पूछा कि बताओ, मुझे दिल्ली देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। अगर दिल्ली ना देखी तो क्या देखा? तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए कोई रास्ता बताओ कि दिल्ली कैसे देखूं। तो उसके मित्र ने जवाब दिया और कहा, अच्छा, तो दिल्ली देखकर क्या पहाड़ तोड़ लोगे? जाट कहने लगा, अरे नहीं, बस मेरी यही तमन्ना बची है जिसे मैं हर हाल में पूरी करना चाहता हूँ। उसका मित्र मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, बताता हूँ, सुनो। तुम किसी आदमी को 2 जूते इतनी जोर से मारो कि उसे दिन में तारे दिखाई दे जाए, फिर तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। जाट को बड़ी जल्दी थी दिल्ली देखने की। उसने तुरंत अपने पैर से अपनी जूती निकाली और अपने मित्र को जोर से जमा दी, क्योंकि दूसरा तो कोई था नहीं। जाट ने कहा, बताओ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जूते भी जोर से ही लगाए हैं। मित्र अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से बोला, बदतमीज, शाम तक दिख जाएगी। यह कहते कहते और दर्द से कराहते हुए उसका मित्र थानेदार के पास पहुंचा और वहां जाकर शिकायत कर दी। थानेदार ने जाट को बुलाया और सब बात पूछने पर थानेदार ने हुक्म दिया, तुम्हें जल्दी से जल्दी दिल्ली के राजा साहब के सामने पेश होना है। जाट खुशी से चहक उठा और कहने लगा, बहुत अच्छा सरकार, मैं भी तो दिल्ली ही जाना चाहता था। इतना कहकर जाट वहां से निकलने लगा। तो थानेदार बोला, कहाँ जाते हो? मेरे 2 सिपाही तुम्हें राजा के सामने पेश करेंगे। जाट कहने लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, चाहे तो आप भी चल पड़े, आप भी दिल्ली देख आएंगे, मगर मैं अपनी बैलगाड़ी जरूर लेकर जाऊंगा। जाट की बात सुनकर थानेदार ने सोचा, बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसके साथ बहस करना बेकार है। फिर थानेदार ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर कहा, तुम जैसे तैसे इस मोटी बुद्धि वाले जाट को राजा के सामने पेश करो, रास्ते में यह जो भी कहे कर देना। थोड़ी देर बाद जाट अपनी बैलगाड़ी लेकर वही थाने के सामने पहुंचकर जोर से बोला, भेज दो साहब, आपको जिसको मेरे साथ भेजना है भेज दो। थानेदार ने मुस्कुराकर अपने 2 सिपाहियों को इशारे से बाहर भेज दिया। दोनों सिपाही भी अब क्या करते, बेचारे चुपचाप जाट की बैलगाड़ी में जा बैठे। सिपाहियों के कहे अनुसार जाट ने रास्ता पकड़ा और चलते गए। थोड़ी दूर चले कि रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। जाट ने अपनी गाड़ी रोकते हुए कहा, महाराज, जय राम जी की। गाड़ी रहते आप पैदल क्यों जा रहे हो? रास्ता आराम से कट जाएगा, उतना ही अच्छा होता है। आइए, गाड़ी में बैठ जाइए, आपकी संगत से हमें भी थोड़ा बहुत धर्म लाभ मिल जाएगा। साधु के पास एक वीणा थी। उसने पहले तो वीणा को गाड़ी पर रखा, फिर खुद भी बैठ गया। थोड़ी आगे चलने पर रास्ता उबड़ खाबड़ आ गया। हिचकोलों से गाड़ी का पुर्जा पुर्जा हिल गया। जाट ने अपने बैलों को पुचकार कर रास्ता खींचा तो बैल ठहर गए। फिर जाट ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के पहिए की पट्टियां खिसक गई थी और बाहर निकल गई। अब उन पट्टियों को अंदर की ओर ठोकने के लिए जाट ने इधर उधर कोई पत्थर या लकड़ी देखी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जाट ने अपने पसीना पोंछते हुए साधु की वीणा को उठा लिया। वीणा के एक तरफ बड़ा सा तुम्बा देखकर उसे लगा कि यह ठोकने के लिए अच्छा हथियार है। जाट ने अब पूरे जोर से पटरे पर वीणा का प्रहार किया, जो कि वीणा का तुम्बा भीतर से खोखला था। मुट्ठी पर जैसे ही पड़ा, पड़ते ही उसके परखच्चे उड़ गए। जाट ने एक तो साधु की वीणा तोड़ दी, ऊपर से साधु को ही उल्हाना देने लगा। वाह जी वाह महाराज, सारी जिंदगी भटकते रहे, न घर गृहस्थी का सुख देखा, न ही बाल बच्चों का प्यार, बस एक यही औजार ही कमाया था, वह भी खोखला निकला। आपने जो भी भक्ति की होगी, मुझे तो उसमें कुछ सार नजर नहीं आता। अब साधु ने जैसे ही गांव के भोले भाले सीधे आदमी के मुंह से यह सब बातें सुनी तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगा और फिर कहने लगा, तुमने तो मेरी इस वीणा को तोड़कर मेरी आंखें ही खोल दी। अब जैसे तैसे जाट ने अपनी गाड़ी को चलने के लायक बनाया और सवार होकर दिल्ली के शहर की ओर आगे चल पड़ा। शहर में पहुंचा तो साधु बाबा गाड़ी से उतर गए और अपने रास्ते चल पड़े। तभी जाट की नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। जाट को अब भूख भी लगी हुई थी। उसने अपनी गाड़ी को एक तरफ
खड़ा कर दिया और पहुंच गया हलवाई की दुकान पर। सिपाही भी चुपचाप वहीं खड़े रहे। हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी थी। जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके कहा, यह क्या है? हलवाई बोला, दो उठा। जाट ने सोचा कि हलवाई उसे दो मिठाई उठाने को कह रहा है। उसने तुरंत ही दो मिठाई उठाई और खा ली। फिर जाट दूसरी तरफ की मिठाई को देखा और इशारे से पूछा कि यह क्या है, बताना। हलवाई ने कहा, खा जा। जाट ने समझा कि हलवाई कह रहा है खा जा। बस फिर क्या था, जाट ने कई मिठाई उठाई और चट कर गया। जाट मिठाई खाकर जैसे ही वहां से अपनी बैलगाड़ी की ओर जाने लगा तो हलवाई ने मिठाइयों के पैसे मांगे। जाट ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और जाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठ गया और निकल गया राजा की तरफ चलने के लिए। हलवाई भी अपनी दुकान पर किसी दूसरे को बैठाकर जाट के पीछे पीछे हो लिया। सोचा कि राजा से न्याय मांग लूंगा, राजा पैसा दिलवा देगा। आगे रास्ते में एक औरत अपने बेटे के साथ चली जा रही थी। बेटा बड़ा ही शरारती था, माँ का कहना नहीं मान रहा था, उछल कूद इधर उधर चलता हुआ जा रहा था। माँ ने जब जाट की बैलगाड़ी को देखा तो अपने बेटे को बैलों से डराने की कोशिश की, मगर वह फिर भी नहीं डरा। फिर उस औरत ने जाट से कहा, अरे भैया, लड़के का कान तो काट दो। जाट अपना चाकू उठाकर गाड़ी से नीचे उतरा और कान काटने के लिए लड़की की तरफ आया। जैसे ही जाट ने बच्चे के कान पकड़कर चाकू चलाना चाहा तो दोनों सिपाही और लड़के की माँ चिल्ला उठी, अरे यह क्या कर रहे हो? जाट कहने लगा, अरे बहन, तुमने ही तो कहा था कि मेरे इस बच्चे के कान काट दो। औरत कहने लगी, मैं तो इसे डराने के लिए कह रही थी। जाट फिर अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाट ने देखा कि एक लड़की बनिए की दुकान से तेल खरीद रही थी। जैसे ही बर्तन में तेल डालकर बनिए ने लड़की के हाथ में दिया तो तेल का बर्तन हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। लड़की रोने लगी कि अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। बनिया लड़की को चुप कराने के इरादे से बोला, अरे बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं, तेल नीचे गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो गए। जाट ने जब यह सुना तो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी इस बनिए के ग्रह शांत कर दूं, फिर यह मुझे शाबाशी ही देगा। तभी जाट बैलगाड़ी से अपना लठ उठाया और बनिए की दुकान पर जाकर तेल के घड़े पर दे मारा। सारा तेल बह गया। बनिया गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा, अरे अरे लोगों, इस आदमी ने तो मेरा तेल का घड़ा फोड़ दिया। जाट बोला, अरे मैंने तो तुम्हारा भला ही किया, इसमें नाराज क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हारे सारे बुरे ग्रह शांत हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हें कुछ ऐतराज है तो चलो राजा के पास, मैं वहीं जा रहा हूँ। बनिया भी अब जाट के पीछे पीछे चलने लगा। जाट राजा की अदालत में पहुँचा और उसके पीछे पीछे शिकायती लोग और सिपाही भी। पहले राजा ने मित्र के मामले पर विचार शुरू किया। उसने जाट से पूछा, भाई, तुमने अपने मित्र को जूता क्यों लगाया? जाट ने कहा, हुजूर, मैं ठहरा गांव का सीधा साधा इंसान। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि दिल्ली देखने के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा, किसी को 2 बार जूते लगा दो, तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। उस समय मेरे मित्र के अलावा मुझे कोई दूसरा नज़र ही नहीं आया, इसलिए मैंने उसकी बात को उसी पर आजमा लिया। अगर यह मेरी भूल है तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद राजा ने मित्र को कसूरवार ठहरा दिया। इसके बाद मिठाई वाला आगे आकर बोला, हुजूर, इसने मेरी मिठाई खा ली और मुझे पैसे भी नहीं दिए। जाट ने कहा, सरकार, जरा मिठाई वाले से पूछकर तो देखो, इसने मुझसे मिठाई खाने के लिए कहा था या नहीं। पहले इसने कहा था 2 उठा, मैंने 2 ही उठाया, उससे ज़्यादा एक भी नहीं ली। फिर पूछा कि इसका क्या नाम है तो इसने कहा खाजा। इस पर मैंने दूसरे थाल से कुछ मिठाइयाँ उठाकर खा ली। अगर मैंने इसके कहने के अनुसार करके कुछ गलती की तो अपने आप को कसूरवार मानने को तैयार हूँ। मैं ठहरा गांव का सीधा साधा आदमी। मैंने मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा था कि यह जैसे कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। राजा ने फैसला किया कि जाट का इसमें कोई कसूर नहीं है। मिठाई वाले को ही यह समझना चाहिए था कि जाट एक भोला भाला आदमी है और उसे मिठाइयों का नाम मालूम नहीं है। आखिरी शिकायत बनिए की थी। वह बोला, दुहाई हो सरकार, इसने मेरे तेल का घड़ा फोड़ डाला, मेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया। जाट ने पूरी घटना फिर राजा को बताई और बोला,
हुजूर, एक लड़की ने इस बनिए की दुकान से तेल खरीदा। लड़की के हाथ से फिसलकर तेल नीचे गिर गया तो बेचारी लड़की रोने लगी। इस बनिए ने उससे कहा, अरे इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है? इस तेल के गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो जाएंगे। राजा ने बनिए से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से यही बात कही थी? बनिए को अब मानना पड़ा, उसने लड़की से यही कहा था। इस पर जाट बोला, तब तो हुजूर, मैंने तेल का घड़ा तोड़कर बनिए के साथ भलाई ही की है, क्योंकि इससे उसके सारे बुरे ग्रह शांत हो गए। जाट की बात सुनकर राजा हंसने लगा और उस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। अब जाट को दिल्ली घूमने की छूट मिल गई। उसने जी भरकर दिल्ली की सैर की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।